कुछ लोग मुझे मारने आए थे। मेरी तलवार देखा। बाइक पे निंजा। जबान नहीं, गोली चलाओ। तो गाइज अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी हॉलीवुड मूवी जिसके अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हॉरर, फैंटेसी जैसी चीजें देखने को मिले तो शायद आज की ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 9 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनके अंदर आपको कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। तो अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक बढ़िया सी हॉलीवुड मूवी देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए गाइज बिना आपका ज्यादा कीमती टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है इंडेम्निटी। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अब्राम नाम के एक फायर फाइटर की जो कि अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन उसकी लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन अब्राम उठता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी उसी के आंखों के सामने पड़ी हुई है। लेकिन ऐसे में अब्राम को कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर उसकी वाइफ का मर्डर किसने और क्यों किया। और इसी बीच पुलिस भी अब्राम को उसकी वाइफ की डेड बॉडी के साथ देख लेती है जिसकी वजह से पुलिस अब्राम को अरेस्ट कर लेती है। तो अब ऐसे में अब्राम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करेगा और आखिर अब्राम की वाइफ का मर्डर किसने और क्यों किया, आखिर क्या अब्राम अपने वाइफ के किलर को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब वैसे तो इस मूवी को IMDb की तरफ से इतनी कुछ खास रेटिंग नहीं मिली, लेकिन मूवी की स्टोरी और इसके अंदर दिखाए गए एक्शन सीन काफी कमाल के, तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है दी ईस्ट। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक सोल्जर की जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडोनेशिया में चला जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद इस सोल्जर को अपनी मिलिट्री की कुछ ऐसी डार्क सीक्रेट चीजें पता चल जाती है जिसकी वजह से ये सोल्जर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो आखिर इस सोल्जर को मिलिट्री की ऐसी तो कौन सी डार्क चीजों के बारे में पता चलता है और आखिर आगे जाके इसके सामने क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी के साथ साथ काफी कमाल के वॉर एक्शन सीन भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इस तरह की एक्शन वॉर वाली मूवीज देखना पसंद है या फिर अगर आप मिलिट्री की डार्क साइड देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही एप्पल टीवी के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की जिसका नाम है बैक ट्रेस। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ चोरों के एक ग्रुप की जो कि एक बहुत बड़ी बैंक में चोरी करके भाग रहे होते हैं और इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर इन चोरों का पीछा कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उस पुलिस ऑफिसर को दिमाग पे कुछ ऐसी चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो अपनी सारी याददाश्त खो देता है। और अब इसके बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है 7 सालों बाद की, जब एक दिन अचानक से इस पुलिस ऑफिसर की याददाश्त वापस आ जाती है और अब ऐसे में ये पुलिस ऑफिसर निकल जाता है उन चोरों को पकड़ने के लिए। तो आखिर क्या 7 साल बाद ये पुलिस ऑफिसर उन चोरों को पकड़ पाएगा और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बैंक रॉबरी के साथ साथ अच्छे खासे एक्शन सीन भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप एक बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है शट इन। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जेसिका नाम की एक सिंगल मदर की जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में अकेली रहती है और ऐसे में जेसिका का एक्स हस्बैंड जो कि एक ड्रग एडिक्टेड है, इसी वजह से जेसिका अपने हस्बैंड से दूरी रहती है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन अचानक से जेसिका का एक्स हस्बैंड उसके घर पे आ जाता है और वो जेसिका को एक कमरे के अंदर कैद कर देता है और ऐसे में जेसिका के दोनों ही बच्चे उस कमरे से बाहर रहते हैं। अब ऐसे में जेसिका को कैसे भी करके वहां से बच के निकलना होगा, लेकिन उस कमरे से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब आखिर क्या जेसिका इस कमरे से बाहर निकल पाएगी और आखिर क्या जेसिका यहाँ पे सरवाइव करके अपने दोनों बच्चों को बचा पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कर
करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है ओनली। ये 2019 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन रोमांस मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे अचानक से एक ऐसा खतरनाक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से अर्थ की लगभग 99% से भी ज्यादा औरतें मारी जाती है। यानी कि ये वायरस सिर्फ और सिर्फ औरतों के ऊपर ही असर करता है, मर्दों को इस वायरस से कुछ भी नहीं होता। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है विल और इवा नाम के एक कपल की, जहाँ पे विल कैसे भी करके इवा को बचाना चाहता है और इसी वजह से विल इवा के साथ अंडरग्राउंड में ही रहता है ताकि वो इवा को उस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड होने से बचा सके। तो आखिर क्या विल एट द एंड इवा को उस वायरस से इन्फेक्टेड होने से बचा पाएगा, और आखिर हमारे अर्थ के ऊपर अचानक से वो वायरस कैसे और कहां से फैला, और आगे जाके इवा और विल के सामने क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये मूवी शायद आप में से हर किसी को पसंद नहीं आएगी। अगर आपको स्लो बेस वाली सर्वाइवल मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है दी कवर्नेंट। ये 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है सारा नाम की एक औरत की, जिसके हस्बैंड और उसकी बेटी की अचानक से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सारा डिप्रेशन में चली जाती है और इसी वजह से सारा अपने घर को छोड़ के अपने बचपन के घर में रहने के लिए चली जाती है ताकि वहां पे जाके वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन अब उस घर के अंदर जाने के बाद सारा की प्रॉब्लम्स खत्म तो नहीं होती, बल्कि वहां पे जाने के बाद उसकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस घर के अंदर सारा के साथ अजीब तरह की चीजें होने लग जाती है। और इसी बीच सारा को पता चलता है कि इस घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक इविल एंटिटी मौजूद है। तो अब आखिर आगे जाके सारा के साथ उस घर के अंदर क्या कुछ डरावनी चीजें होने वाली है और आखिर उस घर की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी डरावनी हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है मार्टिस लेन। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है ली नाम की एक 10 साल की लड़की की, जो कि अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहती है। लेकिन ऐसे में कुछ टाइम से ली को लेट नाइट को एक मिस्टीरियस लड़की मिलने के लिए आती है। अब ऐसे में ली इसके बारे में अपनी फैमिली को भी बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। तो आखिर वो मिस्टीरियस लड़की कौन है, आखिर वो लड़की लेट नाइट को ली को मिलने के लिए क्यों आती है, और आगे जाके मूवी के अंदर क्या कुछ डरावनी चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, क्योंकि अगर मैंने आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन मेरा यकीन मानो, ये एक बहुत ही डरावनी हॉरर मूवी है। अगर आपको डरावनी मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है दी नट क्रैकर एंड दी अनटोल्ड स्टोरी। ये 2010 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मैजिकल मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मैरी नाम की एक लड़की की, जिसे क्रिसमस के ऊपर एक छोटा सा टॉय गिफ्ट में मिलता है। लेकिन बाद में जाके मैरी को पता चलता है कि असल में ये टॉय इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है, और बाद में जाके ये टॉय मैरी और उसके भाई को एक अलग ही सपनों की दुनिया के अंदर लेके जाता है। लेकिन अब उस सपनों की दुनिया में जाने के बाद मैरी और उसका भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, आखिर क्या वो लोग सपनों की दुनिया से वापस लौट के आ भी पाएंगे, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल की चीजें होने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की जादुई दुनिया वाली मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए गाइस, फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, फाइनली अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की वन ऑफ दी बेस्ट मूवी की, जिसका नाम है दी अदर्स। ये 2001 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है ग्रेस नाम की एक सिंगल मदर की, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ एक बड़े से विला के अंदर रहती है। और ऐसे में ग्रेस के दोनों बच्चों को एक ऐसी रेयर बीमारी है जिसके चलते वो लोग रोशनी यानी कि धूप में बिल्कुल भी नहीं जा सकते, और इसी वजह से ग्रेस पूरा टाइम अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में ही रहती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से ग्रेस के घर के अंदर बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है, जिसकी वजह से ग्रेस को लगता है कि उनके घर के अंदर कोई ना कोई इविल एंटिटी मौजूद
मौजूद है। तो आखिर क्या सही में ग्रेस के घर के अंदर कोई इविल एंटिटी की मौजूदगी है या फिर इसके पीछे की कोई अलग ही मिस्ट्री है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी और इसकी एंडिंग डेफिनेटली आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए